हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है मुझे बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आइए बात करते हैं आज चैप्टर 8 का, जिसका नाम है ट्रिकोमेट्री या इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिकोमेट्री। ठीक है, इसको हमें समझना है और पहली एक्सरसाइज हम लोग एनसीईआरटी की सॉल्व कर रहे हैं। तो सभी बच्चे बुक निकाल लें अच्छे से एनसीईआरटी की, और एनसीईआरटी का पहली एक्सरसाइज जो 8.1 है उसका सॉल्यूशन हम लोग समझेंगे। और ध्यान से आप समझेंगे 8.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का। 8.1 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में प्यारे बच्चों क्या दे रखा है? आपके पास एक ट्रायंगल है। क्या है? आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी है, इन ट्रायंगल एबीसी, और राइट एंगल जो दे रखा है एंगल बी पे दे रखा है। और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो ए बी है, ए बी आपको 24 दे रखा है और बी सी आपको जो दे रखा है 7 दे रखा है। डिटरमाइन हमें दो चीज़ें निकालनी है। पहला आपको निकालना है साइन ए और कॉज ए फाइंड करना है। दूसरा हमें फाइंड करना है यहाँ पर साइन सी फाइंड करना है और कॉज सी फाइंड करना है। इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले में क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। और इसमें एंगल बी हमारा पहले से फिक्स है, 90 का है। जो एंगल बी है वो 90 का है, और ए और सी आप कहीं भी, इन दोनों में से कहीं पर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो आगे बात करते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 24, बी सी आपको दे रखा है 7। ये हाइपोटेनियस नहीं पता है। इसे पता करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही करना है आपको। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान समझिएगा, बुक अच्छे से निकाल लीजिएगा और लिखते जाइएगा। अच्छा, परपेंडिकुलर कितना है बेटा? परपेंडिकुलर 7 है, 7 का स्क्वायर। बेस है 24, 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 49, और इसका हो जाएगा 576। तो हाइपोटेनस आपको मिला 625, और 625 25 का स्क्वायर होता है। तो आपको हाइपोटेनस निकालने को मिली 25। ठीक है, ओके, अच्छे से समझेंगे। तो कुछ नहीं करना था, हमें जो वैल्यू थी इस ट्रायंगल पुट की, और पुट करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। साइन ए, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन जो ट्रिकोमेट्रिक रेशियो है उसका मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, अच्छा, इस ए से ले रहे हैं तो इस एंगल का ये मतलब होता है, क्या होता है? बेस। ठीक है, ये जो एंगल होता है जहां भी लेते हैं उसको हम, उस साइड को हम क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपके पास? परपेंडिकुलर है। ये जो 7 है वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको याद रखना है कि हाइपोटेनस जो है कभी भी चेंज नहीं होती है। क्या चेंज होता है? बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ बेस कौन सा होता है? जिस एंगल को आप लेते हो साइड वाले को। ठीक है, जिस साइड पे आप जो एंगल क्रिएट कर रहे हो वो साइड बेस होती है, दूसरी साइड आपकी क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 7 है, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास? 25 है। ठीक है, इसी का कॉज ए की बात करें तो कॉज ए जो आपके पास क्या दे रखा है, कॉज का फॉर्मूला क्या है ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन का? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितना है? 24 है, और हाइपोटेनस कितना है आपके पास? 25 है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने देखा, इस एंगल ए के बिहाफ पर देखा हमने। अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है देख लेते हैं, अच्छे समझिएगा क्वेश्चन सेकंड को। फिर से समझते हैं, देखो साइन सी। अब यहाँ पे इस रिप्रेजेंटेशन को हटा देते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन हमने हटा दी। ठीक है, चलो, तो अब ये साइन सी से ले रहा है तो ये बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे आप यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? देखो 24, और हाइपोटेनस कभी चेंज होता नहीं तो 25 आपका रहा। ठीक है, कॉस सी की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूला आपने अच्छे से याद भी किया होगा। कॉस सी, कॉस सी मतलब यहाँ पे इस एंगल से ले रहे हैं, बेस अपॉन हाइप, बेस कितना आपके पास? 7 है, और हाइपोटेनस आपके पास ये है। तो ये हो जाता है पहला क्वेश्चन।
हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन को निकालने के लिए हमने एंगल चेंज किए, और अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड दे रखी होती है, तीसरी साइड पाइथागोरस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, ध्यान समझिएगा। एनसीईआरटी को हर एक क्वेश्चन को टाइप बाय टाइप समझिए, और आपको एनसीईआरटी क्या समझाने की कोशिश कर रही है बेटा, वो हमें समझना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिगर में आपको पहले से ही दे रखा है, ठीक है, और फाइंड करना है tan p माइनस के cot r। ठीक है, एक फिगर आपको दे रखा है, तो उस फिगर को बना लेते हैं। एंगल Q आपका दे रखा है 90 का, और एंगल R, ठीक है, ये आपको 13 दे रखा है, ये P हो जाता है 13 सेंटीमीटर, ये आपका 12 सेंटीमीटर हो जाता है। QR हमें निकालना है। ठीक है, अच्छे से समझेंगे इसको। तो इसमें मुझे अगर एक साइड मिसिंग होती है तो मैं क्या करता हूँ, पाइथागोरस फॉर्मूला, बाय यूजिंग पाइथागोरस या फॉर्मूला। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है आप बताओ, 13 है, 13 का उसका परपेंडिकुलर कितना है, 12 है बेटा, और बेस मुझे पता है, नहीं करना, पता करना है मतलब। ठीक है, पता था नहीं, तो मैंने पाइथागोरस फॉर्मूला लगाया। इसका स्क्वायर क्या होता है 169, इसका स्क्वायर 144, और बेस स्क्वायर आपका रहा 169, 144, बेस का स्क्वायर माइनस करें कितना बचेगा बेटा, 25 बचेगा। 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 5 आपका बेस हो गया। तो बेस कितना निकल के आया आपका 5, बेस मान के चल रहा है कि बेस है। ठीक है, चलो, तो ये 5 निकला। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ये पूछ रहा है tan p। tan का फॉर्मूला प्यारे बच्चों क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो p इससे पूछ रहा है वो, p मतलब इससे, तो ये क्या हो गया बेटा, बेस हो गया, ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12। ठीक है, 5/12। और क्या पूछ रहा है, कॉट आर के बारे में पूछ रहा है, आर मतलब इस एंगल से ले रहा है, तो ये बेस हो जाता है, और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाता है। कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है बेटा आपके पास 5 है, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे आपको 12। ठीक है, चलिए, तो हमने एंगल चेंज करने से tan और cot की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। tan और cot की वैल्यू फाइंड करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा था कि आप tan p माइनस के cot r निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल निकाल के दिखा दिया हमने। tan p की वैल्यू कितनी है भाई, 5/12 है, और cot r की वैल्यू कितनी है, 5/12 है। देख रहे हैं आप कि दोनों की वैल्यू जो है इक्वल है, तो कैंसिल हो गए, आंसर कितना आया 0। तो इसका आंसर कितना आया आपके पास 0। तो ये होता है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, पॉज द वीडियो, ठीक है, एंड नोट डाउन। ठीक, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन जो है वो क्या है, अच्छे समझिएगा बात को। क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन थर्ड जो दे रखा है, इफ साइन ए इक्वल 3/4, अगर ये साइन ए आपको 3/4 दे रखा है तो कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कॉज ए एंड टेन ए। ठीक है, ये दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, चलो, तो अगर एक ट्रिकोमेट्रिक रेशियो या एक ट्रिकोमेट्रिक फंक्शंस आपको दिया है, तो बाकी के दो फंक्शन इसने पूछ लिए हैं, तो इसमें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे समझिएगा सॉल्यूशन को। ठीक है, अब थोड़ा टाइप नेक्स्ट टाइप सिखाने की कोशिश की गई है। ट्रिकोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू यहाँ पहले से ही हमारे पास गिवन है, साइन ए इक्वल 3/4। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर निकालना चाहता हूँ, तो क्योंकि ये रेशियो में है, और रेशियो में किसी भी नंबर को निकालते हैं तो कोई ना कोई वेरिएबल हमें चाहिए होता है। तो p की वैल्यू कितनी होगी, 3 की हो गई, और हाइपोटेनस कितना हो गया आपके पास 4 की हो गया। अगर मैं इस तरह से यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, परपेंडिकुलर मैंने क्या निकाला, 3 के निकाला। रैंडमली अगर आप लेते हो तो परपेंडिकुलर यही होता है। बेस हाइपोटेनस कितना है आपके पास, ये आपके पास हो जाता है 4। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आपका ये हो गया। मेरे पास मिसिंग क्या है, बेस। तो इसके लिए पहले बच्चों में क्या करूंगा, पाइथागोरस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। तो हाइपोटेनस कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3k का स्क्वायर, बेस कितना है प्यारे बच्चों, बेस हमें निकालना है। तो 4 का कितना होता है 16k स्क्वायर होता है, ये बेटा 9k स्क्वायर होता है। अभी इसको माइनस करेंगे 7k स्क्वायर होता है। ठीक है,
स्क्वायर हटाएंगे तो रूट का 7 और k और बेस, आपका बेस ये निकल के आएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे अच्छे से। चलिए, तो अब हमें क्या निकालना है, कॉज ए निकालना है। फाइंड क्या करना है, कॉज ए। कॉज ए की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इस पर, बेस हमने निकाल चुके हैं, रूट में 7 और k, रूट में 7k और हाइपोटेनियस 4k है, ये कैंसिल हो जाता है, तो रूट 7 डिवाइड बाई 4, कॉज ए की वैल्यू आराम से आ गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक tan ए और फाइंड करना है। तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर देखो 3k है और बेस कितना है, रूट में 7 और k, ये कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास बचता है tan a की वैल्यू फाइंड हो जाती है 3/√7, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, पॉज कर सकते हैं वीडियो, आप इसको लिख सकते हैं, अच्छे से समझ के लिखिए, एनसीईआरटी बुक सामने रखिए और सामने रखेंगे और देखें किस तरह से इसका सॉल्यूशन है। बहुत ध्यान समझिए, देखो कोई भी चीज को समझने के लिए बहुत ही कंसंट्रेशन से सुनिए, क्योंकि जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं तो सारा ध्यान हमारा वहीं होना चाहिए। ऑफलाइन में थोड़ा जल्दी समझ आता है क्योंकि टीचर आपके सामने होता है। यहाँ पे ऑनलाइन में यही सबसे बड़ी बात है कि आपको कंसंट्रेशन ज्यादा लगाना पड़ता है ऑनलाइन में। ठीक है, क्योंकि एक एक बात टीचर क्या बोल रहा है वो सुनना पड़ेगा बेटा, तभी तो हम सीख पाएंगे, क्योंकि सीखने के लिए सुनना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, चलिए तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 4 में हमें क्या मिल रहा है, गिवन दैट, ठीक है, गिवन 15 cot A इक्वल 8 है। फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है, साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, साइन ए और सेक ए हमें फाइंड करना है। चलिए फाइंड कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने क्या देखा, सॉल्यूशन में हमने देखा 15 cot A, ठीक है, ये गिवन था, और cot A की वैल्यू हमने क्या ली, 8/15 ले ली। जैसे इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 अपॉन आपका 8 आ गया। ठीक है भाई, अभी हमने क्या कहा था कि भाई हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालूंगा, 15 के, बेस कैसे निकालूंगा, 8 के, इस तरह से आएगा। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने से मुझे एक बात समझ आ जाएगी कि भाई परपेंडिकुलर मेरे पास 15 के है और बेस मेरे पास 8 के है। ठीक है, हाइपोटेनस मुझे निकालनी है, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे भाई। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर है भाई 15 का स्क्वायर, बेस है भाई 8k का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 k स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 k स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे 4 और 5 कितना होता है 9, 6 और 2 होता है 8, 289 k स्क्वायर। ठीक है, तो 289 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 k आपका हाइपोटेनस आ गया। ये बहुत छोटी सी बात है, आराम से सॉल्व हो सकती है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या लेते हैं भाई, साइन ए। साइन ए का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। रेंडमली देखो यहाँ पे एंगल को ध्यान नहीं रखा गया है, साइन ए का मतलब, सेक ए का मतलब यही वाला एंगल है, ये वाला एंगल हम मान सकते हैं। ठीक है, तभी तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या पूछ रहा है, बेस 15k डिवाइड बाई 17k डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 15/17, पहला आ गया। अब क्या पूछ रहा है बेटा, सेक पूछ रहा है। सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कितना है आपके पास, 17k है, बेस कितना है आपके पास, 8k, तो आंसर कितना है, 17 डिवाइड बाई 8। तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 हमने देखा कि किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डिटेल में आप सॉल्व करिए अच्छे से। जब भी आप रेशियो से कोई निकाल लेंगे तो हमें एक अलग से वेरिएबल की नीड होगी। ठीक है, पॉज एंड नोट डाउन द वीडियो। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, कॉन्सेप्ट समझिएगा कि एनसीईआरटी आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, वही समझना है बेटा आपको। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जितनी बेस्ट होगी उतना ही आपका सॉल्यूशन अच्छा होगा। ठीक है, 4th क्वेश्चन के बाद बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो आपके पास क्या है, गिवन सेक थीटा 13/12, सेक थीटा इक्वल क्या है, 13/12। इसके बाद पूछना है कैलकुलेट करिए ऑल ट्रिकोमेट्रिक रेशियो। क्या करने हैं, जितने भी ट्रिकोमेट्रिक रेशियो हैं सब निकाल लें भाई, बस हमें एक ही दे रखा है। ठीक है, सेक थीटा 13/12 दे रखा है,
बाकी के हमें सभी निकालने हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं सबको। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, फिर गिवन लिखना पड़ेगा, sec थीटा 13/12। एक तो मैं पहले से निकाल लेता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इसका रेसिप्रोकल होता है ये, ठीक है, अच्छे से आप इसको रख सकते हो। इसके बाद जब मैं क्या बनाता हूँ यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, ये थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको, ठीक है बेटे, जनरली मानते हैं तो ठीक। तो यहाँ पे कितना है, अगर मैं इसकी ब्रांच लेता हूँ तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है आपके पास 12K है, और हाइपोटेनियस कितना है बेटा आपके पास 13K है। तो बेस कितना आ रहा है आपके पास 12 और हाइपोटेनियस है 13। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको हाइपोटेनियस दे रखी है 13K, तो 13K का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर दे रखा है प्लस बेस दे रखा है 12 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 169K स्क्वायर, और ये हो जाएगा 144K स्क्वायर, ठीक है भाई, 144K स्क्वायर। इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो 25K स्क्वायर बचेगा, तो ये जो कि 5K हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5K। ये हो गया आपके पास बेस, ये हो गई आपके पास हाइपोटेनियस। अब सब कुछ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब हम निकालते हैं साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन के से के कट जाएगा 5/13। साइन निकल आता है तो कॉसेक भी निकल आता है, ठीक है, उसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब tan निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5K है, बेस आपके पास 12K है, तो कितना आ गया 5/12। कॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे 12/5। तो 4 ये रहे, 2 ये रहे, सभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा होगा तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन, ठीक है, का सॉल्यूशन। चलिए आगे चलते हैं, 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंगल ए और एंगल बी एंड एंगल बी, ठीक है, आर एक्यूट्स एंगल है, ये एक्यूट्स एंगल है। तो सच दैट कॉज ए एंड कॉज बी, ठीक है, क्या है, इक्वल है, कॉज ए इक्वल कॉज बी है। तो आपको देन शो दैट करना है प्यारे बच्चों, क्या शो दैट करना है, एंगल ए इक्वल एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी को आपको इक्वल प्रूव करना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा। देखो ये सारी बात चल रही है, एक ही ट्रायंगल में बात चल रही है, तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और एक ए और बी, क्योंकि इसने कहा है कि ए और बी एक्यूट्स एंगल हैं, तो एक्यूट्स एंगल किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल ही होते हैं, बाकी ये तो 90 होता है, एक्यूट्स होता नहीं है, ठीक है, राइट एंगल होता है। तो इस दो एंगल की वजह से क्या हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब इसको मैं एक मान लेता हूँ सी। चलिए तो ट्राइंगल मेरे पास हो गया ए बी सी, एंगल सी इसमें 90 का हो गया, और एंगल ए और एंगल सी क्या हो गया बेटा, एक्यूट्स एंगल, जो कि उसमें पहले से ही गिवन है। चलो अगर मैं कॉज ए निकालना चाहता हूँ, अगर मैं कॉज ए इससे निकालना चाहता हूँ तो ये साइड बेस हो जाती है और ये हाइपोटेनस हो जाता है। तो बेस कितना हो गया, ए सी हो गया, और हाइपोटेनस कितना हो गया बेटा, ए बी हो गया। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है भाई, चलो ठीक है। अब कॉज बी के बारे में बात करें, कॉज बी मतलब इससे, तो ये साइड क्या हो जाती है, बेस हो जाती है, ये परपेंडिकुलर हो जाती है। मैंने कहा था कि अगर एंगल चेंज करते हैं और जिस साइड पे एंगल बनता है उस साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया बेस, तो कॉस का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है बीसी है, हाइपोटेनस आपके पास ए बी है, तो इक्वेशन सेकंड हो गई। अब क्योंकि
क्वेश्चन में क्या दिया है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉज ए इक्वल क्या हो गया, कॉज बी हो गया। कॉज ए की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, ए सी अपॉन ए बी है। कॉज बी की वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन ए बी है। आप देख रहे हैं कि भाई ए बी इक्वल हो गया, और इक्वल हो गया तो हमने काट भी दिया, तो क्या बचा आपके पास, ए सी और बी सी बचा, यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई, ठीक है बात। अगर हम जानते हैं कि दोनों साइड इक्वल हो गई किसी में, तो सामने वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। हेंस हम कह सकते हैं कि अगर ये दो साइड इक्वल हो गई तो एंगल ए और एंगल बी क्या हो गए, ऑल्सो इक्वल हो गए, और यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव किया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ऐसा एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, एग्जाम्पल भी हम लोग सॉल्व करेंगे, लास्ट में सबके एग्जाम्पल लगाएंगे, पहले हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 6 देख लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और नोट कर सकते हैं आप अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगर इफ कॉट थीटा इक्वल 7/8 आपको दे रखा है, तो एवल्यूट करना है। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एवल्यूट क्या करना है, पहला क्वेश्चन 1 प्लस के साइन थीटा, 1 माइनस के साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस के कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा, ये हमें सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन तो ये हुआ, दूसरा कॉट स्क्वायर पूछा है। सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, सेकंड क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, तो कॉट की वैल्यू तो पहले ही दे रखी है उसने, 7/8, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, 49/64, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड बार तो सीधे सीधे हो गया। देखो, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा हो, उसमें स्क्वायर हो, ठीक है, या फिर क्यू हो, कितने भी पावर हो उसका वही कर देंगे, जितनी बार पावर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका क्या करेंगे भाई। इसके लिए छोटा सा काम करना पड़ेगा, कि इसको मुझे पाइथागोरस फॉर्म में करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, यहाँ पर बिल्कुल लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज नहीं पता है। तो परपेंडिकुलर 8k का स्क्वायर है, ये आपका बेस है, ये आपका 7k का स्क्वायर है। हाइपोटेनियस जो आपका हुआ 64k स्क्वायर हुआ, 49k स्क्वायर हुआ, ठीक है भाई। 9 और 4 जो होते हैं 13 होते हैं, 6 और 4 10 और 11, तो ये इतना हो जाता है, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे प्यारे बच्चों रूट लग जाता है, ये निकल के आता है हाइपोटेनियस रूट में 133 और के, यानी 113 रूट में और के, ये निकल के आता है। हमें क्या निकालना है, साइन और कॉस निकालना है। थोड़ा सा हम इसमें आइडेंटिटी यूज कर दें, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ये तो यूज कर सकते हैं भाई, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। बट एग्जाम में आप बता दोगे पहले से कि हमने इसमें इस वाली आइडेंटिटी का प्रयोग किया है, अलजेब्रा वाली का, ठीक है। इस आइडेंटिटी का हमने प्यारे बच्चों यूज किया है, क्या लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए, इस राइट एंगल ट्राइंगल से अगर ये थीटा मान लेता हूं मैं, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, 8 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है, हाइपोटेनियस, के से के तो कैंसिल हो जाएगा, और कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे एक और बात आपने समझी है, अगर कॉट में दे रखा है तो देखो हमने किस में निकाल लिया, पहले यही पाइथागोरस फॉर्मूला है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू एक की और दूसरे में निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे निकाल लिया अच्छे से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो हमारे 1 का स्क्वायर बन रहता है साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया है पहले बच्चों, यहाँ 1 लगा सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन रूट में 113 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 लगा दिया, ठीक है। बस सॉल्व करना है एलसीएम, फटाक से ये आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 है, 1 और रूट का स्क्वायर करेंगे तो बाहर आ जाएगा डिवाइड बाई 1, ठीक है, और 7 का स्क्वायर 49, और ये हो गया। यहाँ से थोड़ा एलसीएम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये इधर आ जाएगा 113 माइनस के 64 डिवाइड बाई 113, एलसीएम सॉल्व कर लिया। यहाँ भी 113 माइनस के 49 डिवाइड बाई इतना, ये कैंसिल हो जाएगा,
तो आप देखेंगे 113 में से 64 माइनस करेंगे कितना बचेगा 49, और 49 माइनस करेंगे कितना बचेगा आपके पास 64। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन काफी ठीक ठाक था, सेकंड क्वेश्चन में ओनली स्क्वायर करना था, ये हमने पहले ही कर दिया था। ठीक है भाई, पॉज कर सकते हैं वीडियो और नोट कर सकते हैं अच्छे से। भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक ठाक पढ़ रहे होंगे आप लोग, एनसीईआरटी को ध्यान में रखिएगा। चलो जल्दी से खत्म करते हैं। 8, 9, 10, 11 में तो ट्रू फॉल्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसकी। तो चलिए 7 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, इफ 3 cot a 4, ये है। चेक करना है 1 माइनस के 10 स्क्वायर 1 प्लस के 10 स्क्वायर इक्वल चेक करना है कॉज स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर। क्या ये सही है या नहीं? अगर कॉट की वैल्यू आपको ये दे रखी है तो हमें ये चेक करना है। ठीक है, चलो कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो मुझे ये पता है कि 3 cot a इक्वल 4 है ना बेटा। एक ट्रिकोमेट्रिक रेशियो मुझे दे रखा है, इसका उल्टा कर लेते हैं रेसिप्रोकल, तो कितना आ जाता है भाई 10 आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 आने से मुझे ये तो मिल गया, पर यहाँ कॉज और साइन है तो ये भी मुझे पता करना पड़ेगा। और इसे पता करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है बताओ? अगर एक ट्रिकोमेट्रिक दे रखा हो तो राइट एंगल ट्राइंगल से आप बाकी सारे ट्रिकोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं, ये हमने सीखा स्टार्टिंग में। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है आपके पास बेस होता है, 3k अपॉन दिस ये होता है। अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाह रहे हो तो कितना होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 3k का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4k का स्क्वायर, तो ये 9k का स्क्वायर हो गया, 16k स्क्वायर हो गया, कितना बचा भाई 25k का स्क्वायर बचा। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 5k आ जाएगा। कितना आ गया यहाँ पे भाई 5k। ओके, बहुत ही जनरल तरीके से अब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साइन ए कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कितना आया 3/5। कॉज ए प्यारे बच्चों कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 4/5 के, यानी 4/5। चलो साइन कॉस टेन सभी की वैल्यू है, अब इसको सॉल्व करते हैं साथ साथ। ठीक है, चलो इसको अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे, देख लेंगे आंसर कितना आ रहा है। 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 की वैल्यू कितनी है बेटा 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, एक साइड से। अभी हमने यहाँ पे देखा कि इसको 1/1 लिख सकते हैं, 3 को 9/16 लिख सकते हैं। 1/1 एलसीएम के लिए 9/16 लिखा। ऊपर से हमने एलसीएम सॉल्व किया तो 16/9 डिवाइड बाई 16 हुआ, नीचे वाला एलसीएम सॉल्व किया तो 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16 हुआ। ठीक है, अगर मैं इससे इसको काट देता हूं तो मुझे क्या बचता है, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 बचता है, 16 प्लस 9 करेंगे कितना बचता है 7/25 यहाँ पे बचता है। ठीक है, अब देखते हैं आरएचएस को। कॉस की वैल्यू आपके पास क्या है 4/5 है, 4/5 स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। साइन की वैल्यू कितनी है 3/5 है। ठीक है बेटे, 3/5 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो 16/25 है, 9/25 है। 16 में देखो 25 एलसीएम सेम है, 16 माइनस 9। ठीक है, क्या बचेगा 7/25। तो आप देख रहे हैं एलएचएस इक्वल आरएचएस है कि नहीं है, और जब एलएचएस इक्वल आरएचएस है तो इसका मतलब क्या है, ये आंसर सही हुआ, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो आप बता देंगे दैट इज ट्रू, और ये सही भी है क्योंकि इसके आंसर हमने वेरीफाई कर लिए, एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। ठीक है, ओके, पॉज कर सकते हैं, वीडियो आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपको एंगल्स को जब चेंज करते हैं तो उससे परपेंडिकुलर बेस किस तरह से चेंज हो जाते हैं, मतलब बेस किस तरह से चेंज हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर से एक बार इस मेथड को समझने के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी,
ठीक है, क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, और यहाँ पे जो राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल कहाँ है, बी पर है, ये आपके पास 90 का दे रखा है। और अगर if tan a इक्वल 1/√3 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है sin a cos c प्लस का cos a sin c, ये निकालना है। चलिए, और सेकंड क्वेश्चन क्या निकालना है, सेकंड क्वेश्चन चलो यहाँ लिख लेता हूँ भाई, ठीक है। तो cos a cos c माइनस का sin a sin c, ये हमें यहाँ पर निकालना है। चलो देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें छोटा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि tan a, ठीक है, tan a आपको क्या दे रखा है, 1/√3। तो अगर मैं इसके पास राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। पाइथागोरस फॉर्म तो लगानी ही पड़ेगी भाई मुझे, तभी तो मैं हाइपोटेनस निकाल पाऊंगा। तो यहाँ तो बन का के स्क्वायर, यहाँ पे 3k², तो 4k², तो हाइपोटेनस क्या निकलेगी बताओ, 2k। तो ये तो 2k निकल के आ गई, के हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब समझो, ठीक है, राइट एंगल देखो यहाँ पे 90 पर है, ये ए हो गया, सी हो गया। अब ध्यान समझना है आपको, मैंने सब कुछ बना दिया है। साइन ए की वैल्यू क्या है, तो मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा इसको हटा देते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम तो हमने लगा दी भाई, ठीक। अब देखो, साइन ए निकालना चाह रहा हूं मैं, है बेटा, साइन ए किससे निकलेगा, इससे, तो ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर पर कितना बचा, हाइपोटेनियस, के से के कैंसिल हो जाएगा, कॉज ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस √3/2, ये हो गया, ठीक है। ए का मतलब होता था ये बेस हो गया, बाकी ये परपेंडिकुलर है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस √3 के और 2 के से के कैंसिल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये खत्म। अब फिर ध्यान समझिए, एक और निकालना है हमें, साइन सी निकालना है। क्या निकालना है, साइन सी। साइन सी मतलब इस वाले एंगल से, जिस एंगल को लेते हैं वो क्या होता है, बेस, बाकी बचा जब परपेंडिकुलर। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, √3 है, हाइपोटेनियस कितना है, 2 है, के से कैंसिल हो जाता है। एक और कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनियस 1/2। तो ये वैल्यू हमने पहले से निकाल ली अच्छे से। अब हमें बस सॉल्व करना है, ठीक है। साइन ए की वैल्यू आप देख रहे हैं 1/2 होता है, कॉस सी की वैल्यू आप देख रहे हैं 1/2 होता है, प्लस कॉज ए की वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है, √3/2। साइन सी की वैल्यू आप देख रहे हैं √3/2, ठीक है। अच्छा, दोनों मल्टीप्लाई में, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करके 1/4 हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में √3 का √6 करेंगे, रूट हट जाता है और ये 4 हो जाता है। एलसीएम लिया 4, 1 + 3 कितना आया भाई, 4/4। आंसर कितना आया, 1। तो पहले का आंसर तो आ गया, पहले क्वेश्चन का 1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। कॉज ए की वैल्यू कितनी है, √3/2। कॉज सी की वैल्यू कितनी है, 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 1/2, ठीक है। साइन सी कितनी है, √3/2। √3/2 आप देख रहे हैं, मल्टीप्लाई करने से √3 का 1 से करेंगे √3 आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ भी देखेंगे √3 और यहाँ 1, प्लस माइनस सेम है, तो क्या आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जहाँ पे एंगल्स को चेंज करना समझाया गया, और एंगल के चेंज करने से वैल्यू आपने निकाल ली, उसके बाद आराम से आप पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन आराम से हो जाता है, ठीक है। ओके, तो हमने क्वेश्चन 9 देखा। अब चलते बहुत ही इस एक्सरसाइज के सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आपको समझा रहा है सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 पे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन 10 का देखते हैं, हमारे पास क्या होता है, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, जिसमें एंगल क्यू आपके पास 90 है, ये गिवन है, आपको ध्यान रखना है। एक और चीज गिवन है, पी और क्यू आर 25 आपके पास गिवन है, पी आर और क्यू आर ये 25 आपके गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पी क्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर गिवन है। डिटरमाइन करना है हमें, क्या डिटरमाइन करना है, साइन पी निकालना है, कॉस पी निकालना है और टेन पी निकालना है भाई। चलो कर लेंगे हम
बहुत अच्छे से इसको, ठीक है, ठीक है भाई। तो ध्यान समझेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो बाकी में इम्पोर्टेंट होगा, देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना रहा हूँ, क्योंकि ये सारी कहानी इसी पे होगी, ठीक है। एंगल क्यू 90 का है, तो ये मैंने फिक्स कर दिया, तो पी और आर तो यहाँ हो गए, ठीक है भाई। चलो, पी क्यू आपको दे रखा है ये, बाकी दोनों मिसिंग है, ठीक है, दोनों मिसिंग दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं भाई। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, हमें पाइथागोरस फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, या थ्योरम इस्तेमाल करनी है। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है यहाँ पर, पी आर का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, क्यू आर का स्क्वायर। बेस कितना है, पी क्यू का स्क्वायर। हमें यहाँ पे दो साइड मिसिंग है, सबसे बड़ी बात है कि दो साइड मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू तो मुझे 5 दे ही रखा था। जब दो साइड मिसिंग होंगी और ऐसी इक्वेशन दे रखी होंगी, तो आपको दोनों साइड को जो मिसिंग है उनको एक साथ लेना है। अब यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार तो बेटा माइनस में ओपन हो जाएगा ये माइनस बी, और एक बार किस में हो जाएगा, प्लस में ओपन हो जाएगा, और इसका स्क्वायर 25। अब आप देखें, इस इक्वेशन को देखें आप, तो इससे इसकी वैल्यू पुट कर दें, पी आर माइनस के क्यू आर, इसकी वैल्यू आपको 25 गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। 25 से ये डिवाइड में जाकर जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है, कितना बचा आपके पास, 1। तो इक्वेशन सेकंड ये हो गई, इक्वेशन 1 ये हो गई, ठीक है बेटा। अब ध्यान से समझना है, ठीक है, क्या करना है, अब दोनों इक्वेशन लिख लो, पी क्यू और क्यू आर इक्वल 25 था, पी आर माइनस के क्यू आर इक्वल 1 था। ऐड करते तो हमें क्या मिलता है, एलिमिनेशन मेथड से 26, और पी आर की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 13। ये आपको 13 मिल जाती है। अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में इसको मैं पुट करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ 13, तो मुझे क्यू आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई, 25 माइनस 3, 13, कितना मिला, 12। वैसे भी आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो भी आपको मिलेगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। आपने चैप्टर 3 में सीखा है एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। अब सारी वैल्यू आ गई। अब इस एंगल से पूछ रहा है वो साइन पी की वैल्यू, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये तो हाइपोटेनस रहता ही है। तो साइन पी, साइन पी बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है भाई, हाइपोटेनियस। कॉस पी की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 5/13। टेन पी की वैल्यू बेटे क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 12/5। ये हो गया आपका क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, अच्छे से देख के लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके